दोस्त आज आ रहे हैं त्रिकोणमिति। ठीक, जैसे त्रिकोणमिति में टेन ये बराबर या टेन थीटा बराबर, चाहे थीटा कहिए चाहे ये कहिए चाहे बी कहिए, टेन ये बराबर 3/4 हो तो साइन ये और कास ये का मान बताओ। ठीक दोस्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और त्रिकोणमिति में सबसे आसान सवाल है। एक सवाल आपको समझ में आ जाएगा तो आप इसी टाइप का कोई भी सवाल है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे त्रिकोणमिति में पहला सवाल, टेन ये बराबर 3/4 हो तो साइन ये और कास ये का मान ज्ञात कीजिए। साइन ये और कास ये का मान बताओ, या मान ज्ञात कीजिए या मान बताओ या हल कीजिए, सब एक ही है। ठीक, तो तुरंत सबसे पहले जो मान दिया है इसमें एक फार्मूला लगेगा, जिसे आप ये मालूम होना चाहिए कि साइन ये बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन ये बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। दोस्त ये याद होना चाहिए कि साइन ये बराबर लंब बटा कर्ण, कास ये बराबर आधार बटा कर्ण, टेन बराबर लंब बटा आधार, टेन बराबर लंब बटा आधार, साइन ये बराबर लंब बटा कर्ण, कास ये बराबर आधार बटा कर्ण, टेन ये बराबर लंब बटा आधार। ये फार्मूला ये आपको याद होना चाहिए। इसमें साइन कास टेन, 3 का लगेगा इसलिए यहाँ टेन है, साइन है कास ये, और इसमें अभी 3 फार्मूला और है, साइन कास टेन, काटिए सेकिए और कोसेकिए, वो अगले सवाल में हम बता देंगे। वो सेकिए और कोसेकिए का सवाल आएगा तो सेकिए कोसेकिए में तो वो 3 फार्मूला और बताएंगे। ठीक, इस टाइप का सवाल जैसे आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, सबसे पहले एक आप त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है? जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। सबसे पहले मित्र क्या बनाएंगे? हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, आपको समकोण त्रिभुज कहीं किसी से नाप नहीं बनाना है, आपको अंजाद से संकेत में बनाना है। ठीक, याद है इसे। हम मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज बना दिए, समकोण त्रिभुज का नाम भी रख दीजिए ये बी सी। जैसे कोई भी है तो उसका नाम नहीं है तो आप कैसे बुलाएंगे? कौन सा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज ये बी सी है, इसमें कोण बी अंश का रहेगा 90 अंश का। ठीक, अब ध्यान दीजिए दोस्त कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। अब इसमें आपको सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। इसको कौन सा भुजा कहते हैं? कर्ण। और जो 90 अंश से मान लीजिए इस भुजा को आधार, और यहाँ 90 अंश से जो सीधा भुजा गया है इसको ये बी। ठीक, इसको लंब कहते हैं। ये कौन सा भुजा है? लंब। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये बी लंब और बी सी क्या है? आधार। ठीक, इसमें हम लंब और आधार में चेंज कर सकते हैं, चाहे इसको आधार मान ले, जैसे इस कोण ये लेकर के देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा
और कोण सी लेकर के देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा ये बी। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। उसके बाद हम संकेत दे दिए लंब आधार। कर्ण को हम के से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? के से। और लंब को यल से। आधार को किससे लिखेंगे? ये से। अब आ जाइए सवाल पे। ये इतना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक सवाल जो लगाएंगे ये इतना लगेगा। जैसे साइन बराबर लंब बटा tan, cos बराबर आधार बटा tan, tan बराबर लंब बटा आधार। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसका नामांकन करेंगे। जैसे ये बी सी। अब इसमें एक समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश का हो, ये 90 अंश का मित्र न चांदा या प्रकार से नाप करके नहीं बनाना है, केवल ऐसे आपको संकेत में बना देना है बस। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब आइए सवाल पे। tan ये बराबर क्या दिया है? 3/4। tan ये बराबर, यहाँ सवाल पे आइए, tan ये बराबर 3/4 दिया है। तो साइन ये और कास ये का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए tan बराबर क्या होता है? tan बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। tan बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो tan के स्थान पे हम क्या लिख देंगे? लंब बटा आधार। और लंब को किससे लिखा जाता है? यल से। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब फिर यहाँ 3/4। अब देखिए मित्र, यहाँ लंब कितना लिखा है? 3। तो लंब के स्थान पे हम 3 लिख देंगे, ठीक। और यहाँ आधार कितना लिखा है? तो आधार बराबर 4। ये समझ में आया? कर्ण आपको नहीं पता है। देखिए लंब हो गया 4, लंब हो गया 3 और आधार हो गया 4। कर्ण आपको नहीं पता है। कर्ण आपको ज्ञात करना पड़ेगा। कर्ण एक पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा कर्ण आपको ज्ञात करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ कर्ण का स्क्वायर, कर्ण को हम के से प्रदर्शित करेंगे तो के स्क्वायर। लंब का मान दिया है, कितना दिया है? लंब 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार, पता है आधार कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर। के स्क्वायर हम ऐसे ही लिखेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का 3 बार गुणा कर दिए, 3 त्रिका 9 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16। के स्क्वायर बराबर 16 9 कितना हो जाएगा? 25। 16 रुपया और 9 रुपया दोनों मिला देंगे तो 25 रुपया हो जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्त, इधर स्क्वायर हम आ जाएंगे तो इधर करड़ी लग जाएगा √25। चाहे आप करड़ी कहिए चाहे अंडर रूट कहिए। के बराबर 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 या 5 × 5, 50 25। अब ध्यान दीजिए 5 का जोड़ा लग गया, 5 चलाएगा बाहर, करड़ी के अंदर अब कुछ नहीं बचा तो करड़ी गायब हो जाएगा, ठीक। कर्ण का मान कितना आ गया?
5 आ गया। तो कर्ण बराबर हम कितना लिख देंगे? 5। कर्ण, अब देखिए कर्ण का मान पता हो गया, लंब का मान पता हो गया, आधार का मान पता हो गया। अब चाहे साइन ये, काश ये, टेन ये, काट ये, सेक ये, किसी का मान पूछे आप तुरंत लगा सकते हैं। जैसे हम साइन ये का मान पूछे तो साइन ये लिखिए यहाँ, साइन ये बराबर, साइन ये बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और लंब कितना आया यहाँ से देखिए, लंब कितना है? 3, तो 3 बटा कर्ण कितना है? 5, 5 हो जाएगा आंसर। फिर काश, काश ये बराबर, काश ये बराबर देखिए क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार का मान देखिए कितना है? 4, और कर्ण का मान सॉल्व करके हम निकाले हैं, कितना आया है? 5। ये आंसर हो गया। काश ये बराबर कितना आ गया? 4 बटा 5, और साइन ये बराबर 3 बटा 5। मित्र ये समझ में आ गया है पूरा सवाल? तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपको ट्रिग्नोमेट्री या मैथ के संबंधित जितने भी सवाल हैं आपको मिलते रहेंगे साथ। यदि कोई सवाल आपको जानकारी लेना है तो कमेंट में जाकर के उस सवाल का नाम लिखिए और कमेंट करिए कि इस सवाल सॉल्व कराइए सर, तो वो सवाल सॉल्व कराया जाएगा।